सबा जी, रोजा कुशाई याद है? मुझे अपनी तो नहीं याद वैसे। नहीं, मैंने आपकी रोजा कुशाई की बात करनी है, इतनी पुरानी बात नहीं है। सबसे सुनती है हाँ, वैसे तो अभी कुछ साल पहले की बात है, लेकिन मुझे नहीं याद। 2.5 हफ्ते पहले की बात है आप। लेकिन मुझे वो याद है कि अब मुझे जहन में आया, आपने पूछा तो मेरा जो ग्रैंड सन है उसने इस साल रोज़ा रखा माशाल्लाह। सदके जाओ। तो मैंने उस कराची में मैंने उसे बड़ा पुरजोश फ़ोन किया जब खुल गया रोज़ा। तो मैंने कहा बेटा बहुत प्यास व्यास तो नहीं लगी? कहते नहीं नहीं नानो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत अच्छा रहा, बस मैंने 1 बजे सिर्फ 1 गिलास पानी पिया था, उससे तो नानो कुछ नहीं होता ना। मैंने कहा हाँ उससे कुछ नहीं होता। देखिए हम सब ने ऐसे ही रोजे रखे हैं पहले पहले। मैंने कहा शायद छोटी उम्र पहले पहले ना, शायद अभी मैंने तो नहीं भी- करते ऐसे। हाँ, मैंने कहा शायद मैंने भी ऐसा ही रखा हो रोज़ा के बीच में कहीं खोल लिया हो। बीच में कहीं वो चिड़ी रोजा, चिड़ी रोजा चिड़ी सब रोजा कहते कि मतलब पहला हाफ हो गया रोजे हाँ, का, उसके हाँ। बाद आपने अपनी हाँ थोड़ा स्मॉल सा। वाली इफ्तारी कर ली, उसके बाद बाकी हाँ, का रोजा। फिर रोजा। मुझे लग रहा है डॉक्टर अजमत मजीद के भी ऐसे ही रोजे होते हैं। नहीं, मैं डॉक्टर जो इस मुझे बार याद है, डॉक्टर साहब को रोजा नहीं अभी लग रहा, डॉक्टर साहब रोजे को लग रहे हैं। जरा उनकी हालत देखिए डॉक्टर नहीं साहब। नहीं मैं यानी कि आजकल तो रोजे बड़े बेहतरीन हैं। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, मुझे जो याद पड़ता है, मैंने तो हमेशा यानी कि रोजे सही तरीके से ही रखे, मगर मैं अपने बच्चों को जब रोजा रखवाता था तो मैं उनसे ये पूछता था रोजा रख लिया? तो वो कहते थे रख लिया। तो मैं कहता था कहाँ पे रखा? कहाँ पे रखा है? अलमारी में। तो कहते थे अलमारी में रखा है। So, मैं भी आपके बच्चों की तरह हूँ, इसीलिए मुझे पता है। अच्छा मुझे ये बताइए, आज मैंने सबकी उम्रें जंबल करनी है। आज एक मैंने असल में आई एम सो एक्साइटेड दैट सबा जी इज ऑन सेट टुडे, बिकॉज इतना अरसा हो गया है साथ काम किए हुए, और वो जो सारी पुरानी यादें भी वापस आ रही हैं। एंड देन डॉक्टर साहब आपके साथ भी बड़ी पुरानी मेमोरीज है साथ काम करने की, सो कुछ एक अपनी फैमिली सी महसूस हो रही है। माशाल्लाह reunite जब होते मैं हैं। जुगन के साथ जब काम किया तो जुगन का माशाल्लाह, अभी मैं पूछ रही थी बेटा कैसा है, तो आपने कहा कि वो जुगन से माशाल्लाह सभी के बड़ा कद का हो चुका है, गया वो। कई- हाँ, बराबर माशाल्लाह। आ चुका है। तो वो पैदा हुआ था और शुरू जुगन के दिन उसे- थे, हाँ, याद। और जुगन उसे फीड करवाती थी। आप भी थे उस सीरियल में, सोप था हमारा सितम। सितम। पीटीवी पर ही चला था। तो हाँ, फिर वो जुगन आ जाती थी घर, एक कमरा इनको मिला हुआ होता था, उसमें मेड भी होती थी, और थोड़ी देर बाद ये जाती थी फीड करवाती थी, आ जाती थी। तो एक वो वक्त भी था, मेरे ख्याल में रमज़ान भी थे उन दिनों। रमज़ान भी थे उन हाँ। दिनों में। और एक बात बताऊं सबा जी, मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी एक सोशल मीडिया की वीडियो पे ये बात कही कि अगर उस प्रोजेक्ट में वो टीम ना होती, जैसे कि समीना साथ हाँ। होते, आप ना होती, तो शायद मैं मीडिया उसी वक्त छोड़ देती और एक्टिंग से शायद मैं किनारा कशी कर लेती, बिकॉज आपने इतना कुछ सुना होता है मीडिया के बारे में। हाँ। बट आप जब एक्चुअली अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं जो आपको प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, जितनी आपने मोहब्बत दी, जितनी, और ख़याम सरदी साहब भी उस हाँ, प्रोजेक्ट का वो भी थे, अल्लाह वो ने भी जन्नत थे। नसीब करे। बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी खुशकिस्मत थी कि आप लोगों के साथ काम किया शुरू में, वरना मैं छोड़ ही देती हाँ, मीडिया को। आपने किया, फिर अभी हदीका ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे साथ किया, एंड नाउ शी वांट्स टू। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि क्या अच्छा एक टर्न है, और ऐसा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ना आपके ऐसे ऐसे मराहिल आते हैं कि आपको जो फर्स्ट स्टेप है ना वो भूलना नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के फर्स्ट स्टेप इतने कामयाब रहे कि उन्हीं पर चलकर आज हम यहाँ खड़े हैं। कामयाब रहे, लेकिन जिन लोगों के साथ थे उसकी वजह उन्हीं से की वजह कामयाब से, रहे, उन्हीं की उनकी वजह से। उनकी पॉजिटिविटी और बरकत की और वजह से। बिल्कुल आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आपको सबा जी हमेशा हमारे डॉक्टर साहब- इतने मिथ्स इन्होंने तोड़े हैं ना कि ये चीज इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस तरह नहीं करते। तो आज हम शहद। शहद के बारे में बहुत उनसे जानना चाहते हैं। क्योंकि शहद के बहुत से ऐसे टोटके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले आपने उनके खिलाफ बहुत चीज़ें मुझे बताई थी। तो सबसे पहले तो शहद के बारे में एज सुपर फूड आप हमें क्या बताएंगे? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहद जो है एक सुपर फूड है और दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल फूड आइटम है। इसके अंदर एक और मैं आपको छोटा सा फैक्ट बताऊं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 7.3 मिलियन न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। कितने? 73 लाख 3 मिलियन। 7.3 मिलियन, यानी कि 73 लाख न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम कहते हैं हमारी बॉडी का लाजमी जुज़ हैं, ये सारे नेचर से आते हैं, ठीक है। और इसमें से द बिगेस्ट मेजॉरिटी हमें जो मिलती है
वो हमें शहद में मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, शहद के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि कुरान में ये अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि ये शिफा है इसमें। तो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि जी इसमें डायबिटीज़ के लिए कैसे शिफा है, शहद इतना मीठा होता है। तो सबसे पहले मैं ये इसमें बताना चाहूँगा कि शहद को जब उसका मीठापन निकाल के उसमें से एक चीज़ निकाली जाती है, उसको बी प्रोपोलस कहते हैं, और उसको बी पोलन भी कहा जाता है, ठीक है जी। उसमें कोई मिठास नहीं होती। डॉक्टर साहब ने मुझे एक मिशन पे भेज दिया ढूंढने के लिए। मैं पूरे पाकिस्तान में ढूंढूं, मुश्किल से किसी एक इम्पोर्टेड दुकान पे मिला। मैंने इनको फ़ोन करके कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब अगर ये इतना बेनिफिशियल है तो पाकिस्तान में मिलता क्यों नहीं है? हाँ। उसकी वजह ये है कि ये लोगों को पता नहीं है। अब मिलता है जी अब मिलता है। इसको बी पोलन भी कहा जाता है, बी पोलन ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है। अब तो सारी दुनिया में मिलता है ये, और ये आपके लिए एक कंप्लीट तरीन फूड है। हमारी बॉडी के अंदर जो हर किस्म का न्यूट्रिएंट पाया जाता है वो ये उसके लिए बेहतरीन एक आपको ग़िज़ा मुहैया करता है। अब शहद के बारे में दुनिया में मेरे से अक्सर ये पूछते हैं कि जी शहद, कौन सा शहद अच्छा है, कौन सा शहद किसके लिए अच्छा है। शहद के एक बारे में जो एक यूनिवर्सल जो एक ट्रूथ है वो ये है कि अगर आपको कभी बर्न हो जाए, कभी आपको जल जाए कुछ। हाँ। तो शहद से बेहतर कोई चीज़ नहीं है आपको स्किन पे लगाने के लिए। लोग क्योंकि टूथपेस्ट लगा Toothpaste normally देते लगा हैं। नहीं, टूथपेस्ट नहीं जी। ये शहद जो है वो आपकी स्किन को सख्त होने से रोकता है। उसके बाद सारी दुनिया में अब हनी बैंडेजेस बनाई जा रही हैं ताकि अगर आपकी बॉडी पे सुईर, एंटी माइक्रोबियल है ना? जी बिल्कुल, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी पैरासिटिक भी है। ये इतनी साहब, मैं कमाल आपकी की student चीज़ है। हूँ आप। तो आपको ये बेहतरीन, अब दुनिया का सबसे बेहतरीन शहद के बारे में मेरे ख्याल में बात करना ज़रूर मुनासिब होगा। एक हम कहते हैं मानूका हनी, Yes, मानो कहानी, यस। which is very expensive also. which is very expensive and it comes from the wild जंगलात of like वो न्यूजीलैंड बेसिकली। और इसको हम मैयर करते हैं मानूका फैक्टर से, ठीक है जी, कि इसमें कितने मानूका, और अमूमन उस हनी की जो पावर है कि वो कितना एंटी माइक्रोबियल है, कितना एंटी वायरल है, कितना एंटी बैक्टीरियल है, उसकी कितनी, उसमें कितने पॉलीफिनोल्स, कितनी वाइड वैरायटी ऑफ पॉलीफिनोल्स अवेलेबल हैं, वो मानूका फैक्टर से हम करते हैं। वो 0 से लेके 25 तक होता है। अगर आपका दो नंबर का है, 2 या 3 नंबर मानूका फैक्टर है तो वो भी बड़ा पोटेंट हनी है। अगर 20 या 25 किस्म का है तो वो अमूमन 20 या 25 मानूका फैक्टर हनी जो है वो अमूमन जो है आपको हेड ऑफ स्टेट्स को तोहफे के तौर पे दिया जाता है। इट इज़ सो रेयर। फिर इसको एक और इसकी पोटेंसी मैयर करने के लिए हम कहते हैं MGO इसके कितने हैं, वो तकरीबन मैक्सिमम MGO हैं वो 2000 के करीब होते हैं। और वो MGO है वो मेथीग्लाइकोक्सिल एक सब्सटेंस है, मेथीग्लाइकोक्सिल, जो कि हनी में पाया जाता है, जो कि इसकी पोटेंसी को इंडिकेट करता है। जितनी उसकी मेथीग्लाइकोक्सिल की वैल्यू ज़्यादा है वो उतना फर्टिलिटी में हेल्प करता है, वो बिनाई को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, वो यानी कि मेमोरी को हेल्प बांझपन में मदद करता है। जी बांझपन में मदद करता है, नजर के लिए मुफीद है। उसके बाद आपकी हेयरिंग के लिए बेहतरीन है, आपकी मेमोरी को रिस्टोर करने के लिए बेहतरीन है। उसको एक एंटी एजिंग टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब इस्तेमाल कैसे करें शहद? देखिए मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि मैं तो अपनी चाय में गरम गरम वो जब चाय पक रही होती है तो उसमें शहद डाल देती हूँ, तो आपने मुझे डांटा कि जुगन पकते हुए चाय पकते हुए चूल्हे के ऊपर शहद नहीं डालना चाहिए। तो फिर शहद किस तरह इस्तेमाल करें? हम तो हमेशा वार्म ही यूज करते हैं शहद। आप उसमें उसको गर्म इस्तेमाल कर सकते हैं मगर उबलते हुए पानी में डालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब वो बनाते हैं ना अदरक का कहवा बनाते हैं, जब गला खराब होता है, हम लोग चूल्हा बंद कर दें तो फिर डाल लें। जब आप उसको एक दफ़ा पोर कर लें, अपने कप में डाल लें, यानी कि इट इज़ नो मोर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उतनी उसकी पोटेंसी भी बेहतर हो जाती है। तो आप अपनी चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अपना सुबह दलिए में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे आपने चीनी इस्तेमाल करनी है, मेरी लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि वन थिंग टू टेक फ्रॉम दिस प्रोग्राम इज़ कि अपनी ज़िंदगी से वाइट रिफाइंड शुगर इसको ख़त्म कर दें।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बीमारियां जो है ना वो कम हो जाएंगी। और इसके साथ अगर आप एक और काम कर सकें, सफ़ेद चीनी तो हो गई, साथ साथ आप बाजारी तेल की बजाय कोलू के तेल पे ट्रांसफ़र हो जाए, जिसमें हम एक्स्ट्रा वर्जिन सरसों कोल्ड का। प्रेस ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल हो गया। सो इस किस्म की अगर आप चीज़ें अपनी इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ये जो मॉडर्न डे डीजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं इनसे बचत रहेगी। और ये जो आए दिन ऑटो इम्यून जी। बीमारियां हो रही होती है ना, ये ऑटो जी, इम्यून इसी से तो ट्रिगर जी, होती हैं, इन्हीं जी, मामलात जी। से। खैर, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे आप लोगों की इजाज़त से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबा फैसल आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, कहाँ कहाँ किस किस रोल में इनको देखने को आप लोग बेताब रही हो हैं। रहे हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वही वाली बात है ना सबा जी, अपने मुंह का निवाला किसी और के मुंह में डालना इतना आसान काम नहीं होता। कुछ दिन पहले हम इंसानियत के बारे में बात कर रहे थे कि क्या हम लोगों के अंदर इंसानियत मर गई है या सो गई है, क्या कहेंगी आप? देखें, मैंने तो ये महसूस किया जुगन, जब भी पाकिस्तान पर मुसलमानों पर कोई भी आफत आती है या ज़रूरत का वक्त आता है तो हर तरफ से अल्लाह के फजलो करम से इतनी ज़्यादा मदद हासिल हो जाती है। ये चीज़, ये जज्बा मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानियों में कूट कूट कर भरा हुआ है। आप रमज़ान में देख लें, कितने लोग रोज़ा रखते हैं, कितने लोग सहरी खाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छे से इफ्तार ना करता हो। इतने जो मुखय्यर हजरात हैं, जो मैंने देखा है, ऐसी ऐसी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इतने इफ्तार में लंगर का एहतमाम किया जाता है। और मुझे ये महीना तो ऐसे लगता है कि ये वाकई रहमतों और बरकतों का महीना है। लेकिन पूरा साल हम अपने ये जुगन दस्तरखान वसी क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए सिर्फ रमज़ान में तो लोगों को भूख नहीं लगती, हाँ, अभी भूख तो सारा साल लगती है। ये अच्छी आदतें पूरा साल कंटिन्यू क्यों नहीं कर ये पाते? ये सवाल तो बिल्कुल है। और अब जैसे सबा हम जी, आपकी फिलंथ्रॉपी की जो चीज़ें हैं वो सारा साल चलती हैं, मैं आपको देखती हूँ सोशल मीडिया पे, मैं आपको फॉलो करती हूँ। बाय द वे, इफ़ यू वांट टू नो द रियल सबा फैसल, यू हैव टू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। मैं बड़ा एविडली फॉलो करती हूँ। एक तो होता है ना कि आपने बस किसी को फॉलो क्लिक किया होता है, मैं बाकायदा आपकी वीडियोज़ देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, आपकी एडवाइस, आप दिल से बात करती हैं। मैं वो बात करती हूँ सोशल मीडिया पर या इस तरह के प्रोग्राम्स में जो मैं असल हूँ, जो सच्ची बात है। ड्रामों में तो हम ड्रामा कर रहे होते हैं। अगर ऐसी जगहों पर आकर या सोशल मीडिया पर भी हम सच्ची बात ना करें तो फिर तो हमें कोई सच्चा समझ है। हम लोगों के भी प्रॉब्लम्स भी हैं। हम लोग, बड़े लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि ओफ, आप लोगों की ज़िंदगी में तो हैपनिंग ही हैपनिंग है, आप लोगों की ज़िंदगी ग्लैमरस में लाइफ तो है आपकी। ऐसी लाइफ है, आपको फ़िक्र क्या, आपको महंगाई का। हम लोगों पर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमें हर चीज़ जाके लगती है बहुत ज़ोर से। नहीं डॉक्टर साहब, आप भी सेंसिटिव हैं, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट दोनों सेंसिटिव। डॉक्टर साहब ने इस तरह करके देखा कि नहीं, हम भी डॉक्टर sensitive। सेंसिटिव नहीं होते। नहीं, ये डॉक्टर बहुत sensitive मैं है। आपको ये है, बताऊं, डॉक्टर, ये मैं है। confirm कह सकता हूं। डॉक्टर्स आके वो, हम जब ड्रामों में भी कोई डॉक्टर का प्ले करते हैं ना रोल, तो उन्हें कहते हैं आपने आके ये नहीं कहना जी बहुत अफसोस हो, आपकी रोज़ की रूटीन है जी, फलां की ऑपरेशन कामयाब हो गया, हमें अफसोस हुआ कि हम उसे नहीं बचा सके। आप बिल्कुल फ्लैट लहजे में, जैसे हम खबरें पढ़ा करते थे ना, बिल्कुल गैर जानिबदार, तो डॉक्टर को इस तरह से दिखाया जाता है। डॉक्टर साहब, आप नहीं। इस पे क्या काउंटर करना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहूँगा कि जी अगर मेरा कोई ऐसा जान पहचान वाला हो और उसको कुछ हो जाए, अब जान पहचान वाले की नहीं, बात जान ना पहचान करें नहीं, आप। मेरा मिलने वाला नॉर्मल भी- क्लाइंट, नहीं, normal। एक client, इनको कोई- जब मेरे टेस्ट में जब इनके पास आया था ना कि आई एम प्री एपिलेप्टिक, तो इतनी मुझे नहीं टेंशन हुई थी जितनी इनको हो गई थी। सो मुझे बाद में बड़ा दुख होता है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ बेहतरी कर सकता था तो और मैं नहीं कर सका। सो आई डोंट नो अदर डॉक्टर्स कैसे फील करते हैं, मगर मुझे बाद में गिल्टी फीलिंग भी होती है। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त थे, दोस्त तो नहीं, यानी कि जानने वाले एक दो दफ़ा मेरे साथ आए और मिले और उनके साथ एक हो गया वाक़या, एपिसोड हो गया।
और मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ कि मैंने उनको झंझोड़ के क्यों नहीं उनको जगाया। सो ये मेरे साथ बड़ा अक्सर होता है। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन से हो, अंदर एक इंसान तो रहता है ना, बट इंसान यू नो, के अंदर। बट एक जो जनरल डिपिक्शन है ना डॉक्टर्स की, वैसे एक सबा जी बात सही कह रही हैं, बिकॉज देखिए मैं ये अक्सर जब हम मॉर्निंग शो का हो रहा होता है, तो जो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में जो हसास होते हैं, जो केयर करते हैं, जो उनको वक्त देते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास एज अ पेशेंट मैं जब भी आई हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर बड़ी ओपनली कहती हूँ कि डॉक्टर साहब प्रॉपर टाइम देते हैं, टेस्ट्स आपके साथ पूरे डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आई है, ये देखो, खुद देखो, अब हमने इस चीज़ को रिड्यूस करना है, मैं ये चीज़ इस चीज़ के लिए दे रहा हूँ। सबा जी नहीं करते डॉक्टर्स आजकल के, बॉदर ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक मरीज जब जाता है ना डॉक्टर के पास, उस वक्त उसका सब कुछ वो एक पर्सनैलिटी में होता है, कुल कायनात। और डॉक्टर अगर तसल्ली के दो बोल दें और कहें कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये हैंडल, आप समझे मरीज आधा ठीक हो जाता है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर अजमत मजीद के लिए हम बहुत सी तालियां बजाएं, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं इस दुनिया में जो बात सुनते हैं एंड दे एक्चुअली केयर। वरना जो बार बार वो कहते हैं कि ये चीज़ ना खाएं, ये चीज़ ना खाएं, वो क्यों कहते हैं? ताकि आपको उनके पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े। डॉक्टर साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरे पास पेशेंट आए, और कोई पेशेंट हो ही ना, क्योंकि सबका इलाज हो जाए। देखिए, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं अक्सर अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, अपने शागिर्दों को भी बोलता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने किसी इल्म से नवाजा है, तो कहते हैं ना, साहिब इल्म लोगों का एहतसाब जो है ना, वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो मैंने, अगर मुझे अल्लाह ने किसी इल्म से नवाजा है और मैं एक आम आदमी की बेहतरी नहीं लेके आया, तो मेरा वो इल्म किस काम का? तो मुझे मेरा इस रमज़ान ट्रांसमिशन पे आने का वाहिद मकसद क्या था? ये था कि मैं आके लोगों को कम से कम किसी एक आदमी की, किसी दो लोगों की, दूर दराज बैठे हुए जो मेरे तक नहीं पहुंच सकते या मैं उन तक नहीं पहुंच सकता, कम से कम मैं उनको कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे उनकी लाइफ में उनकी बेहतरी आ जाए, बीमारी से दूर हो जाए, और अल्लाह के हाँ मेरा ये एक सदका जारी है। और हम इसी वेन पे ब्रेक के बाद आके शहद पे मजीद बात करेंगे। एमी समी हम सोच बैठे कि डॉक्टर साहब हमें मिलने के लिए आए थे। इट्स ओके डॉक्टर साहब, इट्स ओके, हम ब्रेक में आपसे प्रॉपर बात करेंगे इस पे। समी ब्रेक ले। अच्छा नाजरीन, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बेला पेरिस की तरफ से हमने ऑलरेडी 2 गिफ्ट हैम्पर्स तो दिए हमारी विनिंग टीम को, रफीज़त नीलमा की, लेकिन एक गिफ्ट हैम्पर अभी बाकी है और वो कुरानदाजी के थ्रू हम ड्रॉ करेंगे। बेला पेरिस इंटरनेशनली वेल नोन कंपनी है, अर्बन ब्यूटी का एक प्रोजेक्ट है जो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में डील करता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो आइए, बेला पेरिस का जो हमने वाउचर निकालना है, मिक्स कर दिया, अच्छी तरह ये भी हो सकता था ऐसे ऐसे गिर ना जाए। हाँ जी, अब नंबर भी बताएं। 36। देखिए किसके पास 36 समी नंबर की उम्र 15 साल पहले 36। गिफ्ट का है, गिफ्ट आ रहा है। नंबर तो चेक करें, हाँ यही जी, है कि कौन है? 36 नंबर पहले अपना दिखाइए। पुत्र आजा मेरे कोल, कुछ नहीं होता। समी से नहीं डरना बेटा, वो सिर्फ देखने में डराने हैं, वैसे बहुत स्वीट है। हाँ, मैं वही चल के बात करें, काफी टाइम लग रहा है, उससे वही पूछ मैंने ऐसे ही पढ़ा दो। नंबर चेक करें आप तो ओए 36 जी, आपके लिए गिफ्ट आपकी हैम्पर। उम्र 15 साल पहले। ये लीजिए, और हेल्प कर दीजिए। बढ़ते हैं वापस डॉक्टर अजमत मजीद इनकी की हेल्प कर तरफ। अहमद भाई मैंने बिल्कुल ठीक किया है समी के साथ। समी जी जी, मैं उनकी हेल्प कर रहा था। कहाँ रह गए, आ जाओ जल्दी से। अच्छा, शहद पे बहुत अहम गुफ्तगू हो रही थी जी। शहद के इस्तेमाल पे। जी डॉक्टर। और डॉक्टर साहब, आपके कहे हुए तरीके के मुताबिक मैंने जब दही के साथ, मैं पहले चीनी खाता था, चीनी छोड़ दी है, अब शहद का चम्मच में इस्तेमाल करता हूं। जबरदस्त। हाँ। और इसमें मैं अच्छा, अब ऑडियंस गौर से सुने, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं। शहद को इस्तेमाल करना और फिर उसका गलत इस्तेमाल करना, आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। तो जब एक चीज में, जब खुराक में ही शिफा है, तो हर इंसान शहद घर में इस्तेमाल जरूर करता है। तो जी बताइए।
मसलन एक तो सुबह आप नाश्ते में आपका शहद का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, कैसे? इसको आप दलिए में इस्तेमाल करें। दलिया शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डाइट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जौ का खूब इस्तेमाल करते थे। तो जौ जो है, बारले, ये एक बेहतरीन जो है आपको जिसे कहते हैं ना पिक मी अप, एक किस्म का पॉरेज है, आपको डाइजेशन के लिए बेहतरीन है। उसमें आप खूब शहद ऐड कीजिए। अगर आपका वज़न कम है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम तमाम लोग जो अक्सर ऑफिसेज़ वगैरह में चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं वहाँ पे लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ पे चाय में अपने साथ चाय में शहद डालिए, चीनी डालने के बजाय। और जब आप शहद डालें और चाय लें तो उसके साथ बिस्किट वगैरह लेने के बजाय खजूर इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ अंजीर इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ चंद बादाम इस्तेमाल कीजिए। तो वो चाय जो है वो आपके जिस्म से न्यूट्रिएंट्स रॉब करने की बजाय आपको एक रिजुविनेटिंग किस्म की एक ड्रिंक बन जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, शाम को डॉक्टर साहब, ये जिन लोगों को रात को मीठे का वही वाली बात जो पहले कही थी, हौका चढ़ता है, जैसे कि मुझे होता है, तो क्या मैं भी रात को खजूर का इस्तेमाल कर सकती हूँ और एक कहवा ले लूँ, उसमें थोड़ा सा शहद डाल लूँ? जी बिल्कुल आप इसको कर सकती क्योंकि हैं। बहुत सी खवातीन, मेरी बहनें जो हैं वो अग्री करेंगी कि रात को मीठे की बहुत बुरी क्रेविंग होती है, क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ ये वो, फिर रात को बहुत मीठे की क्रेविंग होती ये है। रात को अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप शहद तो ले सकती हैं, किसी भी ड्रिंक में डाल के ले सकती हैं। आप गर्मियों में तो अक्सर शाम को लोग सत्तू लेते हैं, और सत्तू के अंदर कभी गुड़ डाल लेते हैं, कभी शहद डाल लेते हैं। आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। उसके बाद आप फल फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। आजकल फल फ्रूट्स जो है उनका एक छोटी सी चार्ट बना लीजिए, और रात को ये भी मेरी लोगों से दरख्वास्त होगी कि आजकल रमज़ान की मुनासबत से आपकी अफ्तारी और डिनर, खाना, रात का खाना एक ही होना चाहिए। हाँ, ये ना हो कि आप पहले फुल फ्लेज अफ्तारी करें, उसके बाद आधे घंटे के बाद नमाज पढ़ने के बाद फिर एक डिनर भी किया जाए। एक ही मील होना चाहिए। उसके बाद रात को कोई 2, 2.5, 3 घंटे के बाद जब आप वो तरावियाँ पढ़ लें और आपको थोड़ा सा आपको लगे कि आपको अर्ज है कुछ खाने की, तो उस टाइम आप अगर वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो कावा ले सकते हैं, अदरक का कावा ले सकते हैं। अगर आप अपना जिस्म फूला हुआ है तो आप शहद और थोड़ी सी हल्दी और दूध डाल के ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप शहद, ये हल्दी और उसके अंदर दारचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अपने जिस्म की मुनासबत से, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हवाले से आप ये इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ वाले जो हैं, अक्सर मेरे से ये पूछा अच्छा, पर जाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, आप बी पोलन की बात करें, देखिए डायबिटीज वालों को सबसे ज्यादा चीनी की क्रेविंग होती है। मामा आप क्लासिक एग्जांपल है, मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया था कि उनका मिठाई नहीं, शुगर फ्री चीज दो तो खाती नहीं है, कहती जी। जहर जैसी है, मैंने नहीं खानी। तो डायबिटीज के लोगों का हम क्या हल निकालें? जी, उसमें अगर आप उनको बी प्रोपोलिस या बी पोलन खिलाएंगी, आप देखेंगे उनकी शुगर की क्रेविंग कम होगी। और जिन डायबिटिक्स को शुगर की क्रेविंग है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उनको ग्रीन टी और उनको दारचीनी दी जाए। ये दारचीनी और ग्रीन टी, ये दोनों जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को सबसाइड करती हैं। इसके साथ अगर शहद का इस्तेमाल करना चाहें तो शहद भी मीठा तो है, मगर उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जो चीनी वाला मीठा है उससे कम है। मेरे ख्याल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म बी पोलन ग्रैन्यूल्स को इस्तेमाल करें तो आप ये देखेंगे कि आपकी क्रेविंग, खास तौर पे डायबिटिक्स की क्रेविंग लेकिन जैसे कम हो आपने जाएगी। गाइड किया था कि चुटकी से शुरू करना है और जी। आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज जी, करना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आई एम योर स्टूडेंट एंड आई रिमेंबर दीज थिंग्स। वेरी गुड। इंशाल्लाह जब आपसे अब फिर मुलाकात होगी तो नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और डॉक्टर साहब की नॉलेज से बिल्कुल। हमें नॉलेज गेन करने का बिल्कुल। मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब के लिए बहुत सी तालियां। और नाजरीन, आज 15 रमज़ान मुबारक सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज एक अजीम हस्ती का यौम वलादत भी है। उस अजीम हस्ती के हवाले से हमने अपने उलमा इकराम से बातचीत की, उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, उनकी सीरत के बारे में जाना। इन अजीम हस्तियों का तज़किरा करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सीरत को अपनाना। और नाज़रीन, अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीन जानिए दीन, दुनिया, आखिरत तीनों में कामयाबी मिलेगी।
पाकिस्तान